कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करेंगे अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ द लेक्चर द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर हमने अच्छे से समझ लिया है, रीड कर लिया है, एक्सप्लेनेशन देख लिया है, कैरेक्टर स्केचेस के पॉइंट्स मिल गए हैं, होमवर्क मिल गया था कैरेक्टर स्केच का। अब क्या करेंगे, Q&A देखेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन में आए लेकिन आएंगे जरूर। तो चलो कि लेट किस बात का, लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स। एंड आज थोड़ा अलग होने वाला है, हम लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं, आज पीछे से होते हुए आएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं पहले लेना चाहूँगी। चलो फर्स्ट हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वाई डिड मैक्स स्क्रीम श्रिली व्हेन ही ड्रॉप टू द बैल्कनी? ऑब्वियसली बात है, वहाँ कोई बैल्कनी थी ही नहीं, तो वो चिल्लाएगा ही ना कि अरे गिर रहा है, मतलब विंडो से कूदा, उसको लगा बैल्कनी में जा रहा है, लेकिन वो जा रहा था एकदम ऊपर ही ऊपर, हेल या हेवन वो तो उसके कर्म ही बताएंगे। तो व्हेन ही jumped out of the window, he was not landing into any balcony, but rather he was falling off from the 6th floor. इसीलिए he shouted, he screamed shrilly while he was falling off. ठीक है, आंसर देख लो क्या फ्रेम करना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का अगर आया तो क्या क्या लिखना है, 4 या 6 का। तो इन दिस स्टोरी मैक्स screamed shrilly when he dropped because the balcony did not exist at all. ठीक है, that was the main pointer. The balcony did not exist at all. It was just a piece of Ozibel's imagination. Ozibel had created the story to save himself, Fowler and the important papers from reaching to the wrong hands. He befooled Max into believing that his balcony exists. His brief description to the guest regarding the presence of balcony and his complaints regarding the hotel management convinced Max into believing that there was a balcony. Therefore, when Ozibel creates another story of the police, Max tried to jump onto the non-existing balcony without even looking. As the room was on the 6th floor, Max fell from it unexpectedly and must have died by falling from such a height. His scream was then a result of this unexpected fall. ये आप अपने से भी अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, दिस इज जस्ट अ फ्रेम्ड आंसर। यू कैन ऑल्सो मैंशन द फैक्ट दैट द स्टोरी दैट ऑजिबल मेड वाज सो बिलीवेबल कि मैक्स जो कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है वो तक भरोसा कर गया था। इतना ही क्या बोलूँ, ओरिजिनल एंड रियलिस्टिक स्टोरी ऑजिबल ने बोला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Ozibel was a clever agent. Do you agree with this statement? Justify your answer. Obviously बात है ना, Ozibel is the better secret agent I would say. क्यों? कारण ये है कि secret agents should be able to solve the problems. बस खुद फिट दिखने में हो और काम का ना हो, मेंटल काम होते हैं सीक्रेट एजेंट्स के ज़्यादा, वही काम अगर नहीं कर पाया तो खाक सीक्रेट एजेंट। एंड ऑजिबल हियर वाज एक्चुअली वेरी क्लेवर वन। कैसे पता चला? सबसे पहला काम जो उसने किया था, जब वो फ्रेंच म्यूजिक हॉल से होटल आ रहे थे, बिफोर दे वेंट टू देयर रूम, ऑजिबल ने एक वेटर को ये बोल दिया था कि सुनो भाई, इतने मिनट बाद मेरे रूम में कुछ ड्रिंक्स एंड स्नैक्स लेके आ जाना और पहले नॉक करना, अगर मैंने नहीं खोला तब दरवाज़ा खोलना। तो एक वो जाल उसने पहले ही बिछा रखा था। दूसरा, रूम में एंटर करने के बाद जब उसने मैक्स को देखा, ऑब्वियसली बात है मेंटली टेकन अबैक हो गया था, बट उसने सामने से अपना रिएक्शन एकदम काम रखा कि कुछ नहीं यार, ये तो इनका ही आदत है। एंड देन ही स्टार्टेड नरेटिंग अ स्टोरी, और इतना रियलिस्टिक स्टोरी कि उस जाल में फाउलर भी फंसा बिकॉज वो तो नूब है, और मैक्स जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है वो भी फंस गया, ठीक है। सो येस, आई अग्री। कारणों को हम हाईलाइट करते पहले। इनिशियली व्हेन फाउलर मेट हिम, Ozibel did not look like a conventional secret agent. He was fat, had an American accent, unusual. He was unlike the usual agents, but he was very sharp and active. He saved himself as well as Fowler from this situation using his intelligence. Cleverly created 2 stories, one about the balcony outside the window and the second about calling the police for extra protection. In the face of danger, he remained calm and composed.
his composer also saved the important documents from going to the wrong hand. Oswald's intelligence fooled Max into believing a false story. एक और चीज़ है उसका क्लेवरनेस. ये तो हो गया 2 स्टोरी, ठीक है. पॉइंट नंबर 1, मतलब 2 स्टोरीज में से ये बन गया पॉइंट 1, ये बन गया पॉइंट 2. एक और पॉइंट होगा पॉइंट 3, विच इज उसने वेटर को पहले से ही, मैं हिंदी में क्यों लिख रही हूँ, इंस्ट्रक्शन टू ब्रिंग्स टू हिज रूम. ये वाला जो स्टेप था ना उसका, दिस वाज आल्सो प्रिकॉशनरी स्टेप. क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि अगर बाय चांस मेरे कमरे में कुछ ऐसा डेंजरस हो, ये कहानी यूज़ किया जा सके कि पुलिस है, बाहर नॉक वेटर कर रहा है, बट वो ये कहानी यूज़ कर पाए कि वो पुलिस है. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What information did Oswald give about the imaginary balcony? Why did he do so? ये बहुत आसान है. हम अगर लाइन बाय लाइन आंसर रीड ना भी करें तो पता है कि उसने बोला कि ये पूरा रूम वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ अ बिगर यूनिट. साइड में एक लिविंग रूम है, उसके पास उसके साथ एक बालकनी है. वो बालकनी इस कमरे के बालकनी मतलब इस कमरे के विंडो के पास तक कनेक्ट होती है. पूरा एक कहानी उसने बना के रखा था. एंड उसने ये क्यों किया था? खुद को, फॉलो को और डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए. तो ही गेव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन that the imaginary balcony was located near the window of this room. He told Fowler, indirectly Max, that his room was a part of a bigger unit. His room was connected to the next room which had a balcony that extended to the window. He added that it was the second time when someone had entered his room secretly through the balcony. The management had done nothing to block the balcony. The purpose was to safeguard himself, Fowler and the important documents. ठीक है, आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. The various elements of Robert Arthur's writing style work together to create a sense of tension, uncertainty, suspense, well suited to the mystery and suspense genre of the story. Comment with reference to any one element. इतने सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना आप पे, टेंशन, अनसर्टेनिटी, सस्पेंस, मिस्ट्री, इतने सारे मतलब एलिमेंट्स मेंशन्ड है. इनमें से कोई भी एक उठा लो और उस एलिमेंट को इस चैप्टर में कैसे दिखाया गया है वो एक्सप्लेन करो. कोई भी ले सकते हो, यहाँ एक लिया गया होगा, आप कोई भी उठा सकते हो क्योंकि ये सारे चीज़ें हैं इस स्टोरी में. The conversation between Max and Oswald is filled with half-truths which heightens the story's sense of mystery. Reader is left wondering about Max's true motive and intention, which adds to the sense of uncertainty and tension. Further, author carefully binds the tension through the story, gradually revealing new information and plot twists that keep the readers guessing and on edge. तो इतने अच्छे तरीके से इन elements को use की गई है कि द रीडर्स वो थिंक अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन बचेगा, कौन किसको क्या हो जाएगा. जैसे मूवीज़ में नहीं होता है टेंस सिचुएशन, हम एज व्यूअर्स भी सोच रहे हैं इसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वन रीजन ऑफ द राइटर ऑफ मिडनाइट विजिटर चोज टू कैरेक्टराइज ऑजबल एंड शॉर्ट एंड फैक्ट. मतलब राइटर ने ऑजबल को शॉर्ट एंड फैक्ट इसलिए बनाया क्योंकि ही वॉन्टेड टू शो अ कॉन्ट्रास्ट एंड ही वॉन्टेड टू स्टेट अ फैक्ट कि अगर आप एक अच्छा सीक्रेट एजेंट ढूंढ रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि उसे लंबा, फिट, एकदम अजाइल ऐसा होना पड़ेगा. फ्रजाइल नहीं, हाँ अजाइल मतलब बहुत ही एक्टिव एंड स्ट्रेचेबल एंड स्टफ. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. एक सीक्रेट एजेंट, अच्छा वाला सीक्रेट एजेंट होने के लिए यू जस्ट हैव टू हैव अ गुड इंटेलिजेंट ब्रेन. दैट्स इट. तो वही दिखाना चाह रहे थे कि मैक्स का देखो, ही वॉज फिजिकली वेरी फिट एंड वेरी सूटेबल टू बिकम अ सीक्रेट एजेंट. लेकिन ऑजबल फिजिकली एकदम उल्टा था, छोटा सा, नाटू सा, मोटू सा ऐसा था. लेकिन ब्रेन उसका इतना शार्प था कि वो अच्छे अच्छे सीक्रेट एजेंट्स को बेच के खा जाए, जैसे इसको बिना कुछ किए ही मार डाला था. इस कहानी में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि डू यू थिंक
हर सिचुएशन में वायलेंस का यूज़ करना इज़ बेटर? डू यू थिंक ऐसे एक डेंजरस सिचुएशन में वायलेंस का यूज़ करना सही था, या नॉन वायलेंट वे से भी बचाया जा सकता था? मतलब क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि दिस स्टोरी शोज द यूज़ ऑफ वायलेंस इन ऑर्डर टू सेफगार्ड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. वॉज दैट द राइट अप्रोच? डू यू अग्री विद ऑजिबल्स अप्रोच और नॉट? ऐसा हो सकता है. अब देखो, इस कहानी में वायलेंस का होना ज़रूरी था क्योंकि ये स्पाई वर्सेस स्पाई वाला फाइट हो रहा था. अब यहाँ पे नॉन वायलेंस गांधी जी का मेथड अगर यूज़ करते तो यहाँ पे ऑजिबल भी मारा जाता, फाउलर को भी कुछ ना कुछ हो गया होता और डॉक्यूमेंट्स भी गलत हाथ में चले जाते. Thus, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वायलेंस माइट बी नेसेसरी टू सेफगार्ड योरसेल्फ एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, तो वो आंसर, मतलब ये एक क्वेश्चन है जो शायद मेंशन नहीं है, मैंने बोल दिया, नोट करके रख लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑजिबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड्स इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज. डू यू अग्री? इफ यस, व्हाई? Yes, I agree with the statement. Audible showed great presence when Max pointed a gun. ये तो मतलब easy है, वो एकदम शांत था, calm down था. उसने ऐसा कहानी बनाया जिसमें Max भी फंस गया और lastly Max, it resulted to Max death basically. तो yeah, definitely he shows a great presence of mind in the situation of danger. Describe Max as a secret agent. बहुत छोटू सा एक क्वेश्चन है, 2-3 मार्क का होगा मैक्सिमम. कि फिजिकल फीचर्स लिखना. They were enemies. He was thin but not very tall. Appeared clever and cunning like a fox. Max had come to take important reports about new missile. However, he is deceived by Audible, who made him jump out of his window. ज़्यादा कुछ है ही नहीं मैक्स के लिए बोलने के लिए. ठीक है, मतलब वो दिखता बस फिट, फाइन एंड सीक्रेट एजेंट जैसा है, बट काम नहीं कर सकता है वैसा. थोड़ा भोंदू है अपने रोल के हिसाब से. Who actually had knocked at the door? It was the waiter. उसका नाम हेनरी था. वेटर द हेनरी या हेनरी द वेटर वही आया था. एंड वो इसलिए आया था क्योंकि ऑजिबल ने उसे बोल के रखा था कि थोड़ी देर बाद ड्रिंक्स और स्नैक लेके आ जाना. ठीक है. How did Audible get rid of Max without using a weapon? कहानी एंड दिमाग का यूज़, इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस यूज़ करके उसने बिना वेपन के मैक्स को मार डाला. ठीक है, इसका आंसर देख लो, बट देयर इज नथिंग मच टू राइट अबाउट इट. यूज्ड हिज क्विक थिंकिंग, विट एंड क्रिएटिविटी टू गेट रिड ऑफ मैक्स. ये मेन पॉइंटर्स है. अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना बिकॉज ये 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन होगा. आगे देखते हैं. Why did Max face turn black with anger? What did he want Audible to do? तो याद है जब मतलब घर में नॉक होना शुरू हो गया था दरवाजे पे, एंड ऑजिबल बस लाइक तुम्हें क्या लगा मैं पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लूँगा? मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ हो सकता है, तो इसीलिए पुलिस को बुलाया था मैंने और वही आए हैं. और वो बाहर से कंटिन्यूस नॉकिंग हो रहा था. इसी से ऑजिबल गुस्से से एकदम ऐसा हो गया था. एंड ही वॉन्टेड ऑजिबल टू सेंड अवे द पुलिस सो दैट वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले सके. ठीक है. ला 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 ला. वाई डिड ऑजिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ बैल्कनी? ऑब्वियस सी बात है, खुद को, डॉक्यूमेंट को, फाउलर को बचाने के लिए. ही फ्रेम्ड टू सेव हिमसेल्फ, फाउलर फ्रॉम द राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स. अदरवाइज वो मैक्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी ले लेता. ठीक है. अबाउट द न्यू मिसाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किस बारे में थे. ये एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अबाउट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड इट कंटेन. इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू मिसाइल्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलो. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर फाउलर टू विजिट ऑजिबल? फाउलर ऑजिबल से इसलिए मिलने आया था बिकॉज फाउलर वॉज अ राइटर, यंग इंस्पायरिंग राइटर, जो एक स्पाई वर्ल्ड का स्टोरी लिखना चाहता था, एक सीक्रेट एजेंट के ऊपर स्टोरी लिखना चाहता था. एंड दस ही मेट ऑजिबल ताकि उसे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले कि सीक्रेट एजेंट्स का दिन कैसा रहता है, लाइफ कैसा होता है, इसलिए ही मेट ऑजिबल. ठीक है. नेक्स्ट हम आएंगे आपके होमवर्क नंबर 1 पे. कहाँ गया भाई? ये रहा. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये.
ये आपका होमवर्क 1 है। 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, 1 और 2 आपको वहीं से मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान है, कर लेना, ठीक है। अब करेंगे हम कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा। Dash did not fit any description of a secret agent. Who did not fit any description physically of a secret agent? It was Ozible, right? Ozible देखने में secret agent की तरह बिल्कुल ही नहीं था। Ozible is the answer. Next, मतलब चैप्टर में mentioned है, that is why I said it. Physical characteristics. Why does Ozible refer to Fowler as my young friend? Why does Ozible refer to Fowler as my young friend? अच्छा हाँ, to make a sarcastic comments about Fowler's childishness, to remind Fowler that young people are usually cheerful, to reassure Fowler that they are indeed friends, to highlight how naive and innocent Fowler is. तो we can say, ये देखो ये तो गलत है क्योंकि वो दोस्त नहीं थे, तो Ozible उसे रीअश्योर तो नहीं करेगी, अरे अरे हम अभी दोस्त है, तो ये तो गलत हो गया। Young people are usually cheerful. Take cheer, my young friend. हाँ, मुझे लगता है sarcastic comment मतलब Ozible करने नहीं वाला था, मतलब he was not very bad in behavior with people, तो he would not make sarcastic comments. Cheerful, young people are usually cheerful, ये तो मतलब does not make sense ना। अगर young people है, old people है, कोई भी है, हमेशा कोई ही करते थोड़ी रहता है। that does not make sense. लेकिन how naive and innocent Fowler is, ये हो सकता है। कारण ये है कि Fowler thought वो अगर एक सीक्रेट एजेंट के साथ एक दिन बिताएगा तो उसे सीक्रेट एजेंट के बारे में सब पता चल जाएगा कि उनका लाइफ ऐसा होता है, उनका दिन ऐसा होता है, ऐसे मैसेजेस आता है, इधर भागते उधर जाता है। So that shows how Ozible was a very mature senior person and Fowler के उसके पास आना and you know एक दिन बिताने का ट्राई करना ताकि he gets to understand the life of a secret agent, that was very naive and innocent a decision. तो वो हाईलाइट करने के लिए उसने बोला। लेट्स सी द आंसर, आई एम फिंगर्स क्रॉस, पता नहीं डी आंसर। चलो, व्हाट वाज फाउलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ डे? टू मीटिंग Ozible नहीं, साइट ऑफ अ मैन विद ऑटोमेटिक पिस्टल, सीइंग वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, नन ऑफ द बी इज द राइट आंसर। रूम में एंटर करते ही मैक्स को देखा ना पिस्टल पकड़ा हुआ। डन। How did Fowler feel at the end of the story? Disappointed, thrilled, sad, unhappy? Thrilled ही होगा ना, क्योंकि एक तो उसे लगा पुलिस कहाँ है और ये सब चल भी रहा था, तो he was very in a sense of shock and unexpected happenings. So I think it's thrilled. Thrilled is the answer. What is the theme of the story? Wisdom is more powerful than any weapon. Never judge a person by his appearance. First impression could be misleading. He who laughs last laughs longest. A या B में से ही कुछ होगा। Wisdom is more powerful than any weapon. Never judge a person by his appearance. I will go with B. A. Okay. I mean ये दोनों ही सही है टेक्निकली, क्योंकि आप Ozible को देख के जज कर सकते हो एज अ सीक्रेट एजेंट कि ये तो दिखता ही नहीं है वैसा, लेकिन ही इज़ द वन हु प्रूव्स टू बी द बेटर सीक्रेट एजेंट। एंड सेकेंडली, ऑब्वियस सी बात है, मैक्स के पास बंदूक था, Ozible के पास नहीं था, बट फिर भी हिज इंटेलिजेंस एंड विट एंड क्लेवरनेस वाज द रीज़न ये लोग बच गए थे। तो विजडम इज मोर पावरफुल देन एनी वेपन। दोनों है, बट या आई एग्री दिस इज द मोर सुपीरियर वन। पूरा चैप्टर देखे तो दिस इज ओनली अबाउट Ozible। तो या हम कह सकते हैं इट इज़ ऑप्शन ए। लेट्स गो विद दिस ऑप्शन, ठीक है। ये तो होमवर्क आ गया आपका, आगे बढ़े कुछ छोटू वाले आंसर देखते हैं। How is Ozible different from other secret agents? Because he was extremely fat. In spite of living in Paris for over 20 years, he spoke French and German with difficulty and had an American accent. Instead of getting messages passed secretly to him by beautiful girls, he got only routine telephone calls for making an appointment. तो जनरली सीक्रेट एजेंट्स के साथ क्या होता था, सुंदर लड़कियाँ आके धीरे से मैसेज पास करके चली जाती थी। आपने सारे जहाँ से अच्छा देखा है ये मूवी, दे यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे
साबुन के अंदर, एप्पल के अंदर अलग अलग वेज में मैसेजेस पास की जाती है. आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि एप्पल के अंदर से सीक्रेट कोड निकला. साबुन को काट के उसके अंदर ऐसे करके पेपर लगाया हुआ था जो ख़राब भी नहीं हुआ था, साबुन के अंदर अच्छे से था, परफेक्टली था. तो एंड मल्टीपल मोर वेज. तो he, as in Audible, did not do any of these things. Audible was more into आराम से शांति से कर लेंगे, हो जाएगा, no problem, all is well, ऐसा kind of a person. Next देखते हैं. ला 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 ला. हाउ हैज़ मैक्स गॉटन यूजिंग अ पास की और मास्टर की. ठीक है, मैक्स अंदर कैसे आया था, बैल्कनी था ही नहीं, तो वो एक एक्स्ट्रा की या मास्टर की ऑफ द रूम मंगवाया था नीचे रिसेप्शन से और उसको लेके ऊपर आया था. ये तो हो गया है. हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन. ऑजिबल बोलता है कि मैक्स बैल्कनी से अंदर आया. क्यों? क्योंकि वो कहानी बना रहा था. ठीक है, ये एक आपका होमवर्क है, एक Q&A homework. Ausable did not fit any description of secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? Discuss in group or in class in some stories or movie featuring spies, detectives and secret agents and compare their appearance with that of Ausable in the story. You may mention characters from fiction in language other than English. In English fiction, you may have come across Sherlock Holmes, Hercule Poirot or Miss Marple. Have you ever watched any of this movie featuring James Bond? क्वेश्चन कैसा है कि ऑजिबल डज नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, जैसे हम मूवीज़ में या स्टोरीज में देखते हैं. एंड आप जो आंसर लिखोगे, यू कैन टेक अप एनी स्पाई सीक्रेट एजेंट मूवी और स्टोरी बुक. डज नॉट हैव टू बी ओनली इन इंग्लिश. इंग्लिश में ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दीज आर सम ऑफ द स्पाइज या सीक्रेट एजेंट्स. हिंदी है, बंगाली है, बंगाली में हमारे वो है ना ब्योमकेश बख्शी, सो वो है, या हिंदी में बहुत होंगे. हमने मूवीज़ देखे हैं ना इनके, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, बहुत बहुत सारे देखे हमने बेसिकली स्पाई मूवीज़, बेबी एंड क्या क्या तो और भी है, मुझे फ़िलहाल राइट नाउ याद नहीं आ रहा है. तो टेक एनी मूवी और एनी स्टोरी बुक which is relating to a spy or secret agent superverse and उस कैरेक्टर से ऑजिबल को कंपेयर करके आपको लिखना है. ठीक है, इट्स एन इंटरेस्टिंग होमवर्क. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ मिडनाइट विजिटर. मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने होमवर्क्स को कर लेना, चैप्टर के की पॉइंट्स ज़रूर बना लेना. टिल देन, stay smiling and happy. Signing off, your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care, lots of love.